Hello everyone, this is Payal. Welcome at our own platform Great Geniuses. तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस जर्नल लैंग्वेज में क्या होते हैं? अ कॉमन पर्सन, एक आम भाषा में हम प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस कहते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं तो क्या जो आपके घर में मिल्क आता है वो क्या प्योर होता है? तो आप लोग कहेंगे यस मैम, हमारे घर में प्योर मिल्क आता है क्योंकि वो हम मतलब लेकर आते हैं गाय का ताज़ा ताज़ा दूध। ठीक है, अगर मैं बात करूं घी की तो क्या आप लोगों का घी प्योर है? तो आप लोग कहोगे हाँ मैम, हम ना घी घर में निकालते हैं तो हमारा घी बिल्कुल प्योर होता है। बट साइंस की लैंग्वेज में घी हो या मिल्क हो या ये जो सब सब्सटेंसेस हैं ये प्योर नहीं है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में प्योरिटी की डेफिनेशन ही कुछ और है। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक टर्म्स में प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। देखिए साइंटिफिक टर्म में प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? अ प्योर सब्सटेंस consists of a single type of particle. Pure substance consists of a single type of particles. यानी कि प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी? गोल्ड मेटल की। गोल्ड यानी कि क्या है मेरे पास? Au का मेटल है, तो इसके अंदर सारे ही के सारे एलिमेंट, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो किसके होने चाहिए? गोल्ड के। दैट इज गोल्ड के पार्टिकल्स। गोल्ड के पार्टिकल्स मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर एक एलिमेंट की बात करूं तो उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होने चाहिए? कॉपर के ही पार्टिकल्स होने चाहिए। तो कॉपर भी क्या किसका एग्जाम्पल है? एक प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। यानी कि प्योर सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें क्या हो? एक ही तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए। अब मैं बात करूं डायमंड की तो हमें वी नो वेरी वेल कि जो डायमंड है वो किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। तो मतलब उसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो किसके होने चाहिए? कार्बन के ही होने चाहिए। हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स किसके होने चाहिए? हाइड्रोजन गैस के ही होने चाहिए। तो वो सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम साइंटिफिक टर्म में प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मैम मिल्क क्यों नहीं है एग्जाम्पल प्योर सब्सटेंसेस का? तो चलिए देखते हैं। देखो मिल्क क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, इन सब का क्या है? मिल्क मिक्सचर है। मिल्क में फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। तो मतलब क्योंकि मिल्क इन सब पार्टिकल से मिल करके बना है तो मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्योंकि मिल्क में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन क्लियर होगी कि प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था कि मैटर होता क्या है ना? इसकी क्लासिफिकेशन तो अभी करते हैं, पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि मैटर होता क्या था। तो मैटर क्या था? मैटर इज एनीथिंग दैट ओबेज द टू कंडीशन। मैटर दो कंडीशंस को ओबे करता था। पहली तो क्या, उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। पहली तो क्या कंडीशन थी? उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे।
कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या बोलते थे, मैटर बोलते थे। ठीक है, तो अब इसकी फर्दर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, मैटर को जनरली हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर्स को दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। पहली क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर को आगे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें ये स्टेट्स अच्छे से पता है क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन करके आए हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होती हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन रहेगा, हम जो मेन डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफाई हम कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर के अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम आगे क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अभी हमने डिस्कस किया ना, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स बारे बारे प्रेजेंट हो, या हम कहें कि एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। तो उन प्योर सब्सटेंसेस को भी हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को भी हम आगे दो कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओ मैम ने ये क्या बता दिया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में एक एक टर्म सॉलिड, लिक्विड, गैसियस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वैसे ही हम इस केमिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, और ताकि उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी केमिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करना। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने अभी देखा कि हम प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे। किसमें? प्योर केमिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा कि हम जो प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। तो अब देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या है? देखो, क्योंकि क्या है, एलिमेंट बेसिक फॉर्म है मैटर की। हमने अभी डिस्कस किया ना कि ये प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? ये बेसिक फॉर्म है किसकी? मैटर की, जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, मतलब एलिमेंट एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इन पार्टिकल्स को हम आगे तोड़ नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब है, सपोज मैं क्या ले रही हूँ, गोल्ड। गोल्ड दैट इज, हम क्या लिखते हैं गोल्ड को? AU। ठीक है, अब गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, अगर उनको तोड़ोगे भी तो वो भी तो क्या रहेंगे? गोल्ड के पार्टिकल्स ही रहेंगे ना। फर्दर उसको तोड़ोगे तो भी वो क्या रहेंगे? गोल्ड के पार्टिकल्स ही रहेंगे। मतलब हम एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। कॉपर की बात लूँ तो कॉपर में सारे एक तरह के पार्टिकल्स होंगे। कॉपर किसका एग्जाम्पल है? एलिमेंट का। तो अगर मैं इसको भी फर्दर तोड़ूं तो कॉपर के पार्टिकल्स तो कॉपर के ही रहेंगे, यानी कि एलिमेंट्स के पार्टिकल्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट बना किससे होता है? वन टाइप ऑफ द
पार्टिकल से ही बना होता है। ये वन टाइप ऑफ द पार्टिकल से ये बना हुआ होगा और इनके पार्टिकल्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यहाँ पे ये क्लियर भी है कि ये एक ही काइंड के एटम से मिलकर बना होगा। जो अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्वियस सी बात है कि जो मैटर की फॉर्म है एलिमेंट, तो ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। यानी कि एलिमेंट से हमने ये सीखा कि एलिमेंट एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है और उसको फर्दर हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। आई होप हम सबको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि सॉलिड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होते हैं और गैसियस एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या हैं, किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर लिक्विड एलिमेंट्स की बात करें तो ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड एलिमेंट्स। गैस की बात करें तो जितनी भी गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, रेडान, जिनोन, ठीक है, तो ये सारी की सारी गैसेस किसकी एग्जाम्पल हैं? मतलब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। मतलब कि हमने अभी बस ये सिंपल सा है, हमने सिर्फ इतना बताया कि एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। और कुछ इनके एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, सोडियम, कॉपर, ये सब एग्जाम्पल सॉलिड के हैं। लिक्विड एलिमेंट्स ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी एंड गैसियस एलिमेंट्स हाइड्रोजन, जो भी गैसेस अवेलेबल हैं वो सब किसकी एग्जाम्पल हैं? गैसियस एलिमेंट्स की। आई होप हमें ये एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स को भी हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट्स को भी हम आगे क्या करते हैं? फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटेलॉइड्स। थर्ड इज मेटेलॉइड्स। अभी तक हमने क्या किया था? हमने प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। हमने क्या किया था अभी तक? प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में, प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, दैट इज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इसकी क्या करने जा रहे हैं अब हम? फर्दर क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे चेन में बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। हाँ जी, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मतलब हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड को गोल्ड के कॉइन में मतलब शीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो दैट मीन्स मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, इनको हम इजीली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल नेचर के होते हैं, दैट मीन्स इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं ना कॉपर वायर, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कॉपर वायर। यानी कि हम मेटल्स को वायर्स में भी कन्वर्ट
कर सकते हैं, दैट मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। उसके बाद बात करें, दे आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस, चमकते हैं। भाई सोना देखा है ना चमकते, गोल्ड कैसे चमकता है, तो दैट मीन्स मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, उनकी अपनी एक शाइन होती है, ठीक है। दे आर सोनरस इन नेचर। सोनरस का मतलब क्या है कि मतलब अगर उस पर हम हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मंदिर में घंटी देखी है ना, घंटी मेटल की होती है, इस पर टच करो तो एक रिंगिंग साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो दैट मीन्स मेटल्स आर सोनरस इन नेचर, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम उसको हिट करते हैं। बेल को हिट करो तो रिंगिंग साउंड आएगा। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटल के लिए, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। यानी कि इन सब से हमने ये सीखा कि देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल गोल्ड। मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल कॉपर वायर्स जो हम अपने घरों में भी देखते हैं। मेटल का लस्ट्रस नेचर होता है, ये हमें गोल्ड से ही पता चल रहा है। मेटल के रिंगिंग साउंड सोनरस होता है, रिंगिंग साउंड होता है, ठीक है। और अगर मर्क्यूरी मेटल की बात करें तो मर्क्यूरी मेटल ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। और ये हमें अच्छे से पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ heat and metals are good conductors of heat and इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल के एक एंड को गर्म करो तो वो पूरा ही गर्म हो जाता है। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजीली पास होती है ना, मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजीली पास होती है। तो ये सब क्या था, प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, मेटल्स की। आई होप हमें अच्छे से मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की। भैया नॉन मेटल्स में मेटल्स के आगे नॉन 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 लगाते जाओ तो वो क्या होंगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसा कि नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अगर हम बात करें कि मेटल्स आर ब्रिटाइल इन नेचर। मतलब ब्रिटाइल का मतलब क्या है, वो इजीली टूट जाते हैं, मेटल्स इजीली टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या थे, गुड कंडक्टर थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। नॉन मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब विच इज़ नॉट द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। मेटल्स तो बहुत शाइनी होते हैं बट नॉन मेटल शाइनी नहीं होते और उनको पॉलिश भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ करके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी नेचर के नहीं होते। एक नॉन मेटल में आयोडीन ही है जो शाइनी होता है। फिर हम बात करें, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस एट अ रूम टेम्परेचर। क्योंकि नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स का ही पार्ट है, एलिमेंट्स मैटर का ही पार्ट है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफर नॉर स्ट्रॉन्ग। ना तो ये टफ होते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी कि नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स से अलग, मेटल से अपोजिट होती हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर। मेटल्स शाइनी इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी इन नेचर, ठीक है। और क्या था कि मेटल्स ना तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना टफ होते हैं। दो चीज़ें हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखी थी
कि वैसे तो जनरली नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते, बट एक आयोडीन नॉन मेटल ऐसा है जो क्या होता है, शाइनी नेचर का होता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। याद रखेंगे ना, ग्रेफाइट इज नॉट द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन इज अ नॉन मेटल इवन देन इट इज लस्ट्रस इन नेचर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नॉन मेटल्स। अब हम चलते हैं मेटलॉइड्स की तरफ। अब जो मेटलॉइड्स है ना, वो बेचारा क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फंसा हुआ होता है। मतलब क्या है कि इट हैज़ द प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स बेचारा फंस गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के। वो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की दिखाता है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की दिखाता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास मेटलॉइड के, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये किसके एग्जाम्पल हैं, मेटलॉइड्स की। तो यानी कि हमने क्या किया, एलिमेंट्स की तीनों क्लासिफिकेशन कर ली। एलिमेंट्स की क्या कर ली हमने, तीनों क्लासिफिकेशन कर ली। क्या कर ली कि कौन सी होती है वो, एक तो क्या था, मेटल था, दूसरा क्या था, नॉन मेटल था, नॉन मेटल्स था, और तीसरा हमारे पास क्या था, मेटलॉइड था, है ना। तीनों हमने क्या कर ली, कवर कर ली, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटलॉइड बेचारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फंसा होता है। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते बट आयोडीन को छोड़ के। नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर्स नहीं होते बट ग्रेफाइट को छोड़ के। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया अपना एलिमेंट को, एलिमेंट की तीनों कैटेगरीज को हमने क्या करा, कंप्लीट करा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स। अ कंपाउंड, अब ये कंपाउंड क्या बता रहे हो मैम, याद कराएं क्या है कंपाउंड। हमने क्या किया था कि प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया था ना। ये देखते हैं हम, हाँ जी, क्लासिफिकेशन करी थी ना हमने कि प्योर सब्सटेंसेस की दो कैटेगरीज थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की हमने तीनों कैटेगरीज पढ़ ली हैं, मेटल्स भी पढ़ लिया है, नॉन मेटल्स भी पढ़ लिया है, और मेटलॉइड्स भी। बहुत इजी था मैम ये तो। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स को। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स भी बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। ये क्लियर है ना हमें। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आज जो हम कवर अप करेंगे अपना प्योर सब्सटेंस कवर अप करेंगे, और प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कवर अप करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कंपाउंड्स क्या होता है। हाँ जी, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये क्या बोले जा रहे हो मैम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करिए, अब हम समझेंगे इस चीज को। क्या कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से कंपोज्ड हो और उसकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे ना, कंपाउंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, यानी कि एटम्स कंबाइन होंगे, बट वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे सपोज वाटर है, H2O, ठीक है। वाटर क्या है, आप कहीं का भी पानी ले लो, आप किसी भी सिटी का पानी ले लो, आप दिल्ली का पानी ले लो, आप गुड़गांव का वाटर ले लो, आप मुंबई का ले लो, आप किसी और कंट्री का वाटर ले लो, बट वो वाटर की कंपोजिशन हमेशा क्या मिलेगी, H2O। दैट इज इसकी जो प्रोपोर्शन होती है वो क्या होती है, 1:8। मतलब कि वाटर हमेशा
H2O की फॉर्म में मिलेगा, चाहे आप किसी भी कंट्री का ले लो, किसी भी सिटी का ले लो, किसी भी विलेज का ले लो, कहीं का भी पानी लोगे वो हमेशा H2O, H3O वाटर नहीं कहलाएगा, H4O वाटर नहीं कहलाएगा, H2O ही क्या होगा, वाटर होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन NH3 में ही प्रेजेंट होगा, चाहे वो अमोनिया आप कहीं से भी गेन करो। कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड है और कंपाउंड के अंदर ये जो एटम्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी रिलीज हो रही है, चाहे वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू मतलब रिलीज कर रहे हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैंडल की बर्निंग से रिलीज हो रही है, मतलब कहीं से भी, चाहे प्लांट्स मतलब कहीं से भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होंगे, उसकी प्रोपोर्शन क्या रहेगी, फिक्स्ड ही रहेगी। तो आई होप आपको कंपाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसमें 2 एलिमेंट्स कह दें या हम एटम्स कह दें, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस क्लास के अंदर हमने क्या देखा, आज इस क्लास के अंदर हमने ये देखा, हमने क्लासिफिकेशन करी, इस क्लासिफिकेशन को हम ध्यान रखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन करी, और इस केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने किया, हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस किए, और प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड को कंप्लीट किया, और एलिमेंट्स की भी हमने तीनों क्लासिफिकेशन करी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे और आगे मिक्सचर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।